नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीके मंत्रालय के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? हमारा प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रेस था, प्रेस मतलब कि जो भी हमारे समाचार पत्र हैं, जो भी हमारे न्यूज है, जिससे हमें हमारे देश की जानकारियाँ मिलती है, सबसे पहले वह स्वतंत्र नहीं थे। यानी कि जिसके हाथ में सरकार रहती थी वह प्रेस को अपने अनुसार चलाता था, जनता तक वही बातें पहुँच पाती थी जो वो पहुँचाना चाहता था। तो लेकिन सबसे पहले भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग देखते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वह लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे भारत के वायसराय थे। इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने प्रेस को स्वतंत्र किया, यानी कि जो बातें सही है वह जनता तक पहुंचे, जो बातें वह जानना चाहती है वो पहुंचे। सही बातें, सरकार की अगर गलतियां हैं तो वो पहुंचे, सरकार की अगर अच्छाइयां हैं तो वो पहुंचे, जो भी आक्रोश ये सब की बातें हैं सब जनता तक पहुंचे। तो ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी मीडिया से ही संबंधित है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह 1878 ईस्वी में लागू हुआ। किसके शासनकाल में किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन। ये भी भारत के वायसराय ही थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में भारत का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। ये जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग को याद करना है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके बाद हमारा प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? यानी कि वन्य जीव, जो भी हमारे जीव जंतु, उनके संरक्षण के लिए एक एक्ट पारित किया गया। वह कब लागू हुआ? तो वह लागू हुआ 1972 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1972 ईस्वी में। भारत में वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। यह एग्जाम में एक बार आया हुआ प्रश्न। उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जो भी टाइगर है उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक अभियान शुरू किया गया था। वह कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 में शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ। पीछे हमने अभी भारत में वन्यजीव संरक्षण अभियान ये देखा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 2011 के जनगणना आयुक्त 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है,
यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त यानी कि उसके प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर है सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। क्या 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। क्योंकि अभी तक 2011 के बाद अभी तक जनगणना हमारे देश में शुरू नहीं हुआ है। ये 2021 में ही 2021 या 22 में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते, ये सब कोविड के चलते जनगणना नहीं हो पाया। तो 2011 के जनगणना आयुक्त के थे सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत में जनगणना किसने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और सबसे पहले भारत में जनगणना किसने शुरुआत की? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की। उसके बाद अगर पूछे कि नियमतः रूप से, यानी कि नियमतः रूप से जनगणना की शुरुआत किसने की? तो 1881 ईस्वी में इन्होंने बस लॉर्ड मेयो ने बस शुरुआत कर दी थी, कोई भी नियम अनुसार, इसके अनुसार नहीं किया था। अगर पूछे कि नियमतः अच्छे ढंग से किसने किया था, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने नियमतः रूप से, यानी कि नियमित पूरी अच्छे ढंग से भारत की जनगणना कराई थी। तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने नियमतः जनगणना की शुरुआत की। ठीक है। क्या क्या देखा? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि उसके प्रमुख कौन थे? सी चंद्रमौली। भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने नियमतः, यानी कि अच्छे ढंग से, पूरे अच्छे ढंग से जनगणना की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्न, स्टैटिक जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? हमारा प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वह साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? तो प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप, यानी कि GS कुरूप को मिला था। उसके बाद अगर पूछे कि अभी तक हम लोग के देश में 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो अगर हम करेंट में बात करें तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार वह दिया गया है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन। और उसके बाद अगर 56वां और 57वां जो है वह एक ही साथ दिया गया था कोविड के चलते। ठीक है, पिछले साल नहीं दे पाया गया था, तो उसके अनुसार 2022 में यह दोनों पुरस्कार दिया गया है। तो 57th भी जो है वह 57th भी दिया गया 2022 में ही। तो 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह मिला है दामोदर
मोर्जे को। ठीक है, क्या 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 यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे मिला है, तो जी शंकर कुरूप। उसके बाद 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन। उसके बाद 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोर्जे। ये स्टैटिक जीके के भाग से हो गया और ये जो है आपका वह करेंट से हो गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।